आसाम की सरकार से, बैठी हुई सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या तुमने उन गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाया? क्या तुमने कभी उन्हें नोटिस भेजा था? विथआउट एनी लीगल नोटिस तुमने उनके घरों को डेमोलिश कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, जमहूरियत मुल्क की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन क्यों आज मुसलमानों से आर्टिकल 19 का हक छीना जा रहा है? क्यों आज आर्टिकल 19 तुम्हें राइट टू शेल्टर का हक देता है, तुम्हें रहने की आजादी देता है? आज क्यों हमसे उस आजादी को छीनने की कोशिश की जा रही है? मुसलमानों से इज्जत से जीने की आजादी, आर्टिकल 21 जो आजादी हमें देता है, वो आजादी भी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। एक मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी सरकार, ये जो बुलडोजर सरकार है, मुसलमानों को नशाने पर रखी हुई है। सिर्फ कभी यूपी में बुलडोजर एक्शन किया जाता है, कभी आसाम में किया जाता है, कभी दिल्ली में किया जाता है, कभी बॉम्बे के मीरा रोड पर बुलडोजर एक्शन किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मुसलमान लोग आबाद हैं, इसलिए वो बुलडोजर एक्शन की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं आज की बैठी हुई सरकार से, क्या ये वही हेमंत बिस्वा है जिसने ये शपथ लिया था कि मैं आसाम की सुरक्षा करूंगा? और एक बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, ये वही हेमंत बिस्वा है, ये वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जिसके ऊपर टाड़ा का केस दर्ज हुआ था, जो टेरर फंडिंग के लिए काम किया करता था। एक वही हेमंत बिस्वा है आज हमसे सवाल पूछता है कि हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाओ। आज हमसे सवाल पूछता है कि हम घुसपैठी हैं। आज हमसे कहता है कि हम बांग्लादेशी हैं, लेकिन उसका कुछ आता नहीं, उसका कुछ पता नहीं। आज वो हमसे सवाल पूछने लगे हैं। देखिए, क्या ये वही डेमोक्रेटिक मुल्क है जहां पर अदालत का राज चलता है? क्या ये वही भारत है जहां सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया जाता है? आज सबका साथ सबका विकास नारा लगाने वाले आज क्यों सिंगल कम्युनिटी को टारगेट करते हुए उनका सर्वनाश करते हुए हमें नजर आ रहे हैं? क्यों आज मुसलमानों का सर्वनाश करने की कोशिश की जा रही है? 2012 से 2022 से लेकर टोटली 1,50,000 बुलडोजर एक्शन किए गए हैं। हिंदुस्तान में 1,50,000 बुलडोजर एक्शन किए गए हैं, जिनमें 3,38,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। इसका जिम्मेदार कौन है? हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए मेरे भाइयों और दोस्तों। आज आप यहाँ जमा हुए हैं, ये बोलने का मकसद यह है कि आप हालात को जाने। 7,38,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। क्या हमारे अंदर वो दर्द नहीं है? कहाँ है वो कौम, कहाँ है वो लोग जो अपने घरों में आराम कर रहे हैं? क्यों आज वो यहाँ पर नहीं आए? क्यों ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक ही है जो हक के लिए बोलती है? बाकी की सेक्युलर पार्टियां कहाँ हैं? जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं, आज वो कहाँ चली गई हैं? क्या अपने घरों में आराम की नींद सो रहे हैं? वो कांग्रेस सरकार जो आसाम की सबसे बड़ी अपोजिशन सरकार है, आसाम की ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की एक मजबूत अपोजिशन सरकार है, आज क्यों इस बुलडोजर एक्शन पर बात नहीं करना चाहती? क्यों? क्या वो 2026 के इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं? अगर हम इस आसाम के इश्यू पर बात करेंगे तो हमारे हिंदू वोट कट जाएंगे, इस बात की उनको फिक्र सता रही है, लेकिन मुसलमानों की उन्हें कुछ भी फिक्र नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बात बताना चाहता हूँ। आसाम का एमपी, हमारा मुसलमान का एमपी है वहां पर, रकीबुल हसन। आसाम का जो एमपी है, धुबरी इलाके में जो एमपी आता है, रकीबुल हसन, आज कहाँ चला गया है रकीबुल हसन? क्यों वो इस मुद्दे पर बात नहीं करता? क्यों उसे हाई कमांडर से कोई बात, हाई कमांडर की परमिशन का इंतजार कर रहा है क्या? जो धुबरी का एमपी है, क्या हाई कमांडर की परमिशन की जरूरत है? हम लोग कांग्रेस को और देते हैं। आज कांग्रेस सरकार हमारे इश्यू पर बात नहीं करना चाहती, आखिर क्यों? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये 2026 के इलेक्शन की तैयारियां की जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितनी भी कोशिशें की जा रही है, मुसलमानों को निशाने पर रखकर की जा रही है। ये नवंबर 2023 से लेकर जुलाई के 2025 तक 21 मस्जिदों पर बुलडोजर चलाई गई और 44 मदरसों पर बुलडोजर चलाई गई और 8,115 फैमिलीज के घरों पर बुलडोजर चलाई गई, जिसकी वजह से 35,000 लोग बेघर हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? ये बोलने का मकसद है कि आपके तक इस बात का इल्म पहुंचे। क्यों आज तक कांग्रेस सरकार खामोश है? क्यों आज वो कुछ बोलते नहीं? क्यों आज वो किसी राहुल गांधी के स्टेटमेंट का इंतजार करते हैं? आज तक वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आज तक वो लोग मुसलमानों का इश्यू होता तो एक प्रोटेस्ट नहीं करते। आखिर क्या वजह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है
तो वो लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। क्यों हम लोग ऐसी पार्टी के पीछे लगे हुए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आज हमें किसी रहनुमा का इंतजार है, किसी राहुल गांधी का इंतजार है, किसी ममता बनर्जी का इंतजार है, किसी अखिलेश यादव का इंतजार है, किसी अरविंद केजरीवाल का इंतजार है। नहीं मेरे भाइयों, आपको समझने की जरूरत है। आज आपको समझने की जरूरत है, अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाने की जरूरत है। आखिर में हमारे डिमांड्स क्या है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। नंबर वन हमारा जो आज डिमांड है, नंबर 1 जो आसाम का सीएम हेमंत बिस्वा है वो इस्तीफा दे दे। वो उस कुर्सी के लायक नहीं है, वो सीएम बनने के काबिल नहीं है, वो सरासर उस कुर्सी से इस्तीफा दे। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड हमारी ये है, जो जितनी भी बुलडोजर कार्रवाइयां चली हैं सारे हिंदुस्तान में, जो बुलडोजर कार्रवाइयां की जा रही है उसे फौरी तौर पर रोका जाए। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जितने भी लोगों के घरों को डेमोलिश किया गया, जितने भी लोगों के घरों को मुनहदिम किया गया, उनको एक अल्टरनेटिव शेल्टर दिया जाए, उनको उनके जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। और चौथी डिमांड हमारी ये है कि जो भी लोग इस कार्रवाई में शामिल हैं उन पर सख्त से सख्त एक्शन ली जाए बस। और आखिर में ये लड़ाई सिर्फ आसाम के मुसलमानों की नहीं है मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सिर्फ आसाम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सारे हिंदुस्तान की लड़ाई है, ये लड़ाई सारे भारत की लड़ाई है। हम सबको चाहिए कि आज वो जो आसाम में हो रहा है कल के दिन यहाँ पर ना हो जाए। हम इस बात का ना इंतजार करें, आज ही अपने हक के लिए बोलना सीखे, अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना सीखे, ताकि तुम्हें तुम्हारे हुकूक ना छीने जाए, ताकि तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम ना किया जाए, ताकि तुम्हारे बोलने की आजादी ना छीनी जाए, तुम्हारे पहनने की आजादी ना छीनी जाए, तुम्हारे रहने की आजादी ना छीनी जाए, तुम्हारे मजहब पर चलने की तुमसे आजादी ना छीनी जाए। ये बात को याद रखिए। इसके बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे बहुत सारे एहतजाज करने के लिए तैयार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा आने वाले इजलास में भी आप जितने भी लोग यहां पर आए हमारा साथ देंगे, मैं इसे उम्मीद करते हुए मेरी इस बात को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुलडोजर का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बुलडोजर का राज नहीं चलेगा, जालिम का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बुलडोजर का राज नहीं चलेगा, जालिम का राज नहीं चलेगा, जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। मैं हमारे लीडर्स जो अपने दिल में दर्द भरे जो आपके सामने बयां किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे पार्टी के सभी कैडर्स का भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हमारे सपोर्टर्स जो हमारे लिए एक बात पर लब्बैक बोल के यहाँ पर आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारी मीडिया जो हर बात में हर साथ में हमारे साथ में आती है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और साथ ही साथ हमारे डिपार्टमेंट का, उनका तो मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब भी हमारा पार्टी का जब भी हमारा एहतजाज होता है वो बहुत फिक्र के साथ वैन के साथ हमारे साथ में आते हैं हमारी हिफाजत के लिए। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ ये एहतजाज का इख्तिताम होता है। मारो बेटी से मारेंगे।